जय हिंद दोस्तों, मैं यशवर्धन टंडोरिया आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ, जोरदार धमाकेदार भाषण वाले वीडियो के साथ। तो आजादी की इस कहानी को उस लहजे में सुनाने जा रहा हूं, इससे पहले आपने ऐसा आज तक कभी नहीं सुना होगा। तो अपने वक्त को जाया ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत एक जोरदार भरी शायरी के साथ होगी। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी और हम भी इस कार्यक्रम में चार चांद लगा देंगे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी, अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए भारतीय तिरंगे के सम्मान में। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासी, आप सभी को एक बार पुनः मेरी तरफ से 77वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के शुभ अवसर पर अपनी इन चंद लाइनों के माध्यम से आजादी के उस खतरनाक मंजर को एक बार पुनः याद दिलाने जा रहा हूँ। तो बीच बीच में अपनी तालियों की गड़गड़ाहट के माध्यम से मुझे प्रोत्साहन देते रहिएगा। तो शुरू से ही मुझे कविताओं का बहुत शौक रहा है। मैं हमारे कवियों से बहुत प्रभावित हूँ जो बातों ही बातों में दिल पर मार जाते हैं। तो ये दो पंक्तियां हमारे कवियों सहित इस देश को समर्पित करते हुए अगर पसंद आए तो जोरदार तालियां बजाएं। कभी मीरा, कभी खुसरो, कभी रस खान हो जाऊं, कभी उस कृष्ण कन्हैया का मैं गोकुल धाम हो जाऊं। जो वंदे मातरम की धुन कहीं बजते हुए सुन लूं, तिरंगे की तरह ठिला के हिंदुस्तान हो जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अक्सर करके मैं ये देखता हूँ कि जमाना इतना मॉडर्न होता जा रहा है कि आज के हमारे भाई बंधुओं को बॉलीवुड की प्यार मोहब्बत भरी प्रेम कहानियों में दिलचस्पी रह गई और देशभक्ति से संबंधित ऐसा कोई कार्यक्रम होता है तो बड़ा जल्दी बोर हो जाते हैं। तो ये दो प्यारी प्यारी लाइनें मेरे उन सभी बोर होने वाले भाई बंधुओं के लिए संभालिएगा। यूं तो तुमने सुने होंगे कई किस्से मोहब्बत के, चलो मैं आज आजादी का वो किस्सा सुनाता हूँ। वो कैसे झूल गए हंस कर के उन फांसी के फंदों पर, ऐसे वीर जवानों की मैं वो गाथा सुनाता हूँ। अरे कभी कभी सुन लिया करो उन वीरों की भी प्रेम कहानियां जो अपनी मोहब्बत में इतने अंधे थे कि अपनी जान तक लुटा गए। ये कहानी है सन 1800 की, जब अंग्रेजों का शासन था। न अपने हक की रोटी थी, न अपने हक का पानी था। करते थे जुल्म हम सब पे वो एक साथ मिल करके, अपने हक की वो आवाज कौन उठाने वाला था। सन 1800 से शुरू हुई थी ये कहानी, जब ब्रिटिश सरकार की गिद्ध जैसी नजर हमारी सोने की चिड़िया भारत पर पड़ गई। ब्रिटिश की राजशाही ने व्यापार के लिए एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। ये कंपनी बनाई तो व्यापार के लिए थी, पर धीरे धीरे इस कंपनी के अपने पंख फसाना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते सन 1857 तक पूरे भारत पर ब्रिटिश सरकार का कब्जा हो गया। हर भारतीय गुलामी की जिंदगी जी रहा था। किसी में भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी। इसके बाद 29 मार्च 1857 को एक घटना घटी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की पहली चिंगारी को पैदा कर दिया। उस शख्सियत का नाम था मंगल पांडे। तो ये दो पंक्तियां उनको समर्पित करता हूँ। फिर इस देश के मंगल के लिए कूदे थे वो मंगल, जिन्होंने आग आजादी की सीने में जगाई थी। पसरा था सन्नाटा उस अंधेरे काले जंगल में, जब एक शख्स ने उम्मीदों की वो मशाल जलाई थी। मंगल पांडे के इस विद्रोह से अंग्रेज आग बबूला हो गए और उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। लेकिन शायद उनको नहीं पता था कि अब क्या होने वाला है। तो ये दो लाइनें पेश कर रहा हूँ, संभालिएगा। चढ़ा के फांसी पर हमारे देश के नायक को, सोचा एक को मार करके हमने डरा दिया सबको। क्या पता था उन मूर्खों को अब सब में रवानी है, ये तो बस एक ट्रेलर था, बाकी पूरी कहानी है। फिर ये सिलसिला यूं ही कहाँ रुकने वाला था। आग तो लग चुकी थी और ये आग पहुंची एक ऐसी शख्सियत के पास जिसने महज 23 साल की उम्र में ही अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिए थे। ये दो पंक्तियां संभालिएगा। फिर हो गया आगाज उस नारी की शक्ति का,
जिसने उड़ा दिया खरपच्चा अंग्रेजों की खोपड़ी का। चमक उठी सन 57, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। फिर वर्ष 1885 में आजादी की लड़ाई में एक अहम पड़ाव आया, जब देश में एक राजनीतिक इकाई का गठन हुआ और उस इकाई का नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके बाद हिंदुस्तान में 20वीं सदी का आरंभ स्वदेशी आंदोलन के साथ हुआ और इस आंदोलन की शुरुआत भी बंगाल से ही हुई। तो इन दो लाइनों के माध्यम से बताना चाहूंगा, साल 1900 में हुआ स्वदेशी आंदोलन, जब टाटा गंगाधर ने ये आवाज उठाई थी, निकाल कर फेंक दो अपने घरों से विलायत की चीजों को, तुम अपने देश को अपनाओ, तुम अपने वेश को अपनाओ। लेकिन आप आज भी अपनी देसी चीजों को छोड़कर विदेशी चीजों पर मरते हो। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ नेताओं की अंग्रेजी हुकूमत के प्रति नरमी के कारण देश को कई क्रांतिकारी मिले और ये क्रांतिकारी गरम दल के नेता कहलाए। इन नेताओं में प्रमुख बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। ये तीनों वे क्रांतिकारी वीर थे जिनसे पूरी अंग्रेजी हुकूमत खौफ खाती थी। तो ये दो लाइनें उन वीर नेताओं को समर्पित करता हूँ। अगर दिल से पसंद आए तो तालियां बजा देना। फिर हो गया आगाज उन क्रांति के वीरों का, दिल में थी आग आजादी और खून गरम था रगों का, जब गरीब बगावत तीनों ने अंग्रेजी हुकूमत की। और देख के इस टिकरी को अंग्रेजी जो घबराए, वे दिखे साथ जब तीनों लाल बाल बाल कहलाए। अंग्रेजों में इन तीनों नेताओं का इतना खौफ था कि इन तीनों की टिकड़ी को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आजादी के इस आंदोलन में वर्ष 1915 में एक अहम पड़ाव तब आया जब शांति और अहिंसा के ताकतवर हथियार के साथ एक शख्स दक्षिण अफ्रीका से अपने वतन भारत आया। वो शख्स किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आप में से कई लोग समझ चुके हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। फिर आ गया भारत वो हथियार जो वैसे तो अहिंसावादी था, पर कार्य थे उसके असाधारण और नाम महात्मा गांधी था। छिड़ गए सत्याग्रह आंदोलन उस जुनूने आजादी के, गांधी संग क्रांति वीरों ने जब ये आवाज उठाई थी, रहेंगे दिलाकर आजादी हम अपनी भारत माता को, नहीं फिक्र थी जीवन की अपने उन वीर जवानों को। फिर इस क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण 1924 से 1934 के बीच आया, जब आए वो क्रांतिकारी जो युवाओं के दिलों की धड़कन बन गए। और ये दो लाइनें अगर रगों में जोश भर दे तो जोरदार तालियां बजा देना। गरज उठे गगन सारा, समुंदर छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जान सारा जब पूजे इंकलाब का नारा। मैं आजाद था, आजाद हूँ और आजाद ही रहूंगा, इंकलाब जिंदाबाद। फिर आया वो शेर जिसने खेली थी खून की होलियां, साथ थे उसके भगत सिंह और खूब चली थी गोलियां। तो आप समझ चुके हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और उस शख्स का नाम था चंद्रशेखर आजाद और उसकी टोली में शामिल थे भगत सिंह, बिस्मिल, सुखदेव और राजगुरु। इन सभी के डर से अंग्रेजों की बोलती बंद रहती थी। तो अंग्रेजों ने अपनी मौत के डर से उनको पकड़ लिया और दे दिया ऑर्डर फांसी पर उन चारों को चढ़ाने का, मौत के डर को अपने दिल से कुछ यूं दूर भगाने का। क्या पता था उन मूर्खों को वो शेरनियों के दूध के पाले थे, हंस करके झूल गए फंदों पर वो ऐसे वीर निराले थे। और अपने देश के लिए भरी जवानी में वो वीर हंसते हंसते शहीद हो गए। आजादी चरम पर थी, फिर हुई एक ऐसी घटना जिसने सबका दिल दहला दिया। इन दो लाइनों में बयां करना चाहूंगा। फिर जलियांवाला बाग ये देखो जहाँ चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ थी बंदूकें और एक तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियां। वो दिन सभी भारतीयों के लिए बहुत काला दिन था, जिसमें एक बड़ी तादाद में बहुत से बेगुनाह लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। फिर आए वो शख्स जिनके बिना आजादी का ये किस्सा एकदम अधूरा है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वन एंड ओनली सुभाष चंद्र बोस।
जिन्होंने अपने पराक्रम के बल पर अंग्रेजों को धूल चटाई थी। इतने क्रांतिकारियों के विद्रोह के बाद, सैकड़ों आंदोलनों के बाद धीरे धीरे फिर अंग्रेजी हुकूमत ने भी भारत को आजाद करने का मन बना लिया था। फिर आ गया वो दिन भारत माँ को स्वराज दिलाने का, सन 1947 को कुछ यूं खास बनाने का। रंग लाई वो मेहनत अपने उन वीर सपूतों की, मिल ही गई आजादी पूरे फक्र से हमको जीने की। आज हम सब यूं खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो भूल न जाना वो संघर्ष उन वीरों के बलिदानों को। आओ झुककर नमन करें उन क्रांतिकारी जवानों को। मुझे पता है अभी ऐसे बहुत से महान क्रांतिकारी रह गए हैं जिनके नाम इस वीडियो में नहीं ले पाया हूँ, तो एक बार पुनः आइए उन सबको नमन करते हैं जिनके नाम इस वीडियो में नहीं आ पाए। आओ झुककर नमन करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आओ झुककर नमन करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। बड़ा खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। इसी के साथ मैं यशवर्धन टैगोरिया अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर ये वीडियो आपको दिल से पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स छाप देना जय हिंद के सम्मान में। और एक सच्चे देशभक्त होने के नाते इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाना आपका काम है। लेकिन मेरी आप सभी लोगों से एक हाथ जोड़कर अपील है, क्या पूरा करोगे? अगर सच्चे देशभक्त हो तो इतनी ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो कि पहुंचा दो यूट्यूब पे ट्रेंडिंग में, और सबको ये बता दो कि ट्रेंड